अब करुणा में रूपांतरित कैसे करेंगे? मान लो क्रोध है, अब क्रोध तो आपको कब आता है? मान लो कोई गाली दे तो क्या होगा? आपको कुछ गड़बड़ होती है, आपका ही मन करता गाली देने का। किस किस का मन करता वो हाथ खड़ा करे। भी मान लो कोई गाली दे तो किस किस का मन करेगा कि मैं भी गाली दूं? अरे ईमानदारी से करो भाई, इसमें क्या है? रिएक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है। चलो, कुछ साथियों ने बड़ी ईमानदारी से हाथ उठाया, बहुत अच्छी बात है। क्या होता है कि जब भी कभी भी कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि कारण बन जाता है क्रोध का, यानी कि जब भी आपके मुताबिक कोई कार्य ना हो तो क्या होगा? लाजमी आपके भीतर क्रोध आ जाता है। और जैसे ही वह क्रोध आता है और उस क्रोध को जब वो चला जाता है तो एक पहला आपके पास क्या चीज़ बचती है उसको थोड़ा समझ लें। यानी कि क्रोध आने के बाद और जब वो चला जाता है तो क्या हम उस पर विचार विमर्श करते हैं? क्यों आया, किस लिए आया, क्या ज़रूरत थी, नहीं बोलते तो अच्छा था, यानी कि उस पर थोड़ा पश्चाताप करते हैं? कितने लोग करते हैं? वो हाथ खड़ा करें। मनन करते हैं, विश्लेषण होता है, विचार चलता है। अगर वो विचार विश्लेषण अगर क्रोध जाने के बाद, करने के बाद अगर आपके अंदर चल रहा है तो इसका मतलब वो जो क्रोध हुआ है, अब क्रोध तो हो गया, पहली तो गड़बड़ वही हो गई, लेकिन पश्चाताप करने से आपके हार्मोन्स जो आपके भीतर जो केमिकल जो पहले तो करने में ही गड़बड़ हो गए, लेकिन उसके बाद जो पश्चाताप चल रहा है उसमें इतने केमिकल रिलीज होते हैं आपके बॉडी से, इतना रिएक्शन होता है आपके भीतर कि जो बैलेंस था आपका, जो पूरा केमिकली जो शरीर है वो अनबैलेंस हो जाता है और हमें पता नहीं लगता कि कौन सी फिर बीमारी हमारे शरीर तक पहुंच जाती है। ध्यान देना, इसका मतलब 80 से 90% बीमारी किसको लगती है? मन के द्वारा शरीर तक पहुंचती है। अब ये धीरे धीरे इस पे रिसर्च बहुत अच्छे से चल रही है और अब पता लग रहा है कि अरे ज़्यादातर मन से ही हमारे शरीर तक बहुत सारी बीमारी पहुंचती है। इसलिए साथियों मित्रों, अगर क्रोध का पहला पड़ाव है, जैसे मान लो क्रोध तो कर ही दिया, अब गया तो गया, अब तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर दूसरे पड़ाव को अगर थोड़ा सा सोचें, मान लो आपको पता कि गाली दी गई है, आपके भीतर उबाल है, चल रहा है बहुत, लेकिन उस उबाल के प्रति अगर आप सचेत हो जाएं। दूसरा क्या है? शेर खड़ा सामने, धाड़ने के लिए तैयार है, अगर उस धाड़ से पहले ही अगर आप सचेत हो जाएं तो, अगर सचेत हो जाएं तो ध्यान देना, अगर आप सजग हो गए, सचेत हो गए, तो मुझे पता है कि उबाल होगा, लेकिन थोड़ी देर में क्या होगा? उबाल ठंडा हो जाएगा। लेकिन सचेत, सजग होने से, इसको थोड़ा समझें, यानी कि धाड़ से पहले ही अगर आप उस क्रोध के प्रति अगर सचेत होते हैं तो वो जो गाली जो दी गई है, वही गाली, वो जो क्रोध का उबाल भीतर है, आपका उस सजगता के कारण ध्यान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ध्यान बन जाएगा। और ये कमाल की विधि है कि अब क्रोध को हम किस में बदल सकते हैं? करुणा में बदल सकते हैं। यानी कि जैसे ही सेकंड स्टेज पे अगर आप होंगे और उस दौरान अगर वो स्थिति होती है तो हो सकता है कि आपके भीतर सजगता एकदम, जैसे ही सजगता सदेगी और वैसे ही आपके भीतर थोड़ा प्रेम उमड़ जाए। क्या रे, हो सकता है कि थोड़ी मध्यम हंसी आ जाए और हो सकता है कि उसके ऊपर करुणा आए। इसको थोड़ा समझें। हो सकता है कि उसके प्रति आपके भीतर एक करुणा भीतर जन्म जाए और वो जो क्रोध था वो हो सकता है कि अब करुणा में तब्दील हो जाए, रूपांतरित हो जाए। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल भी साथ साथ है और मनन भी साथ साथ है। मनन करते रहोगे तो कुछ होगा नहीं, तो प्रैक्टिकल करना जरूरी है। इसलिए जब भी आपके चारों तरफ घटना घटे, आज के बाद, भाई गुरु पूर्णिमा का दिन है ना, तो मानोगे बात, अगर ऐसा कुछ घटे तो आप सचेत हो जाना, क्रोध को ही देख लेना थोड़ी देर। मैं कहता हूं कि केवल आपको ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूं 6 सेकंड देख लेना गिन के, 1 2 3 4 5 6, आप देखना एक बार।
हो सकता है कि भीतर क्रोध की बजाय प्रेम आए, करुणा प्रकट हो आपके द्वारा, और हो सकता है कि दूसरा भी देखे यार ये क्या हो गया इसको, और हो सकता है कि भाई क्या हो गया तुझे, हो सकता है वही पूछे कि ऐसा क्या हो गया, और आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। इसलिए ये जो विधि है बड़ी महत्वपूर्ण है।